बातों बातों में आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान का सच बताने के लिए आज यूएई जाएगा भारत का ऑल इंडिया डेलीगेशन। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस, सरकार ने जारी किया अलर्ट। अटारी बागा बॉर्डर पर फिर शुरू हुई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। इस बार न खुले दरवाजे और न मिले हाथ। अमेरिका ने भारतीय ट्रैवल एजेंटों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया। अवैध प्रवास को बढ़ावा देने का आरोप। खबरें विस्तार से। पहलगांव आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज यूएई रवाना होगा। विदेश सचिव इस पैनल को पूरी जानकारी पहले दे चुके हैं। पहलगांव आतंकी हमले में पाकिस्तानी साजिश और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को भारत का रुख बताने के लिए सरकार का यह पहला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज खाड़ी देश यूएई रवाना होगा। इस अभियान के लिए सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर भारत राजनीतिक तौर पर एक दिखाई दे रहा है। एकजुटता के साथ पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी ताकत यही रही। इसको लेकर पूरा भारत राजनीतिक तौर पर एकजुट नजर आया। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में अपना लक्ष्य बड़ी सटीकता के साथ हासिल किया। खबर कोरोना के वापसी की। देश में एक बार फिर कोरोना ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। बढ़ते हुए केसों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 मई तक देश भर में 257 एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अधिकांश मामले हल्के बताए जा रहे हैं, लेकिन सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। खबर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की। 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादी हमले के बाद इस ड्रिल में आवश्यक सुरक्षा उपायों के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं। पूर्व में सीमा पर स्थित गेट खुलते थे और परेड का स्वरूप ज्वाइंट ड्रिल का हुआ करता था। अब परेड के दौरान गेट बंद रहेंगे और ड्रिल की प्रक्रिया में हैंडशेक नहीं होंगे। पंजाब फ्रंटियर की संयुक्त सीमा आवागमन चौकी अटारी पर 12 दिनों के अंतराल के बाद मंगलवार को बीटिंग रिट्रीट समारोह फिर से शुरू हुआ। रिट्रीट समारोह मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित किया गया था, जबकि आम लोगों को समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। ध्वज उतारने के समारोह के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच हाथ मिलाने का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, जबकि दोनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय द्वार भी बंद रहे। सीमा सुरक्षा बल ने 8 मई को जन सुरक्षा के मद्देनज़र इस कार्यक्रम में जनता के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। अटारी बॉर्डर पर होने वाले रिट्रीट सेरेमनी देश की सीमा सुरक्षा का प्रतीकात्मक प्रदर्शन है, जिसमें ध्वज उतारने की ड्रिल का विशेष महत्व है। इसमें देश के प्रति गर्व, देश सेवा के लिए एक नई ऊर्जा का संचार होता है। खबर अमेरिका से। यूएसए ने भारतीय ट्रैवल एजेंटों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है यह कदम अंतर्राष्ट्रीय इमिग्रेशन नेटवर्क के खिलाफ चल रहे बड़े पैमाने पर अभियान का हिस्सा है, जो अमेरिकी कानूनों और सुरक्षा को कमज़ोर करते हैं। इसका मकसद मानव तस्करी नेटवर्क को ख़त्म करना है। अमेरिका ने सोमवार को भारतीय ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों, अधिकारियों, वरिष्ठ कर्मचारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया है। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अवैध इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया। यह कदम मानव तस्करी नेटवर्क को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। बातों बातों में आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान का सच बताने के लिए आज यूएई जाएगा भारत का ऑल इंडिया डेलीगेशन। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस, सरकार ने जारी किया अलर्ट। अटारी बागा बॉर्डर पर फिर शुरू हुई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। इस बार न खुले दरवाजे और न मिले हाथ। अमेरिका ने भारतीय ट्रैवल एजेंटों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया। अवैध प्रवास को बढ़ावा देने का आरोप। खबरें विस्तार से। पहलगांव आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज यूएई रवाना होगा। विदेश सचिव इस पैनल को पूरी जानकारी पहले दे चुके हैं। पहलगांव आतंकी हमले में पाकिस्तानी साजिश और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को भारत का रुख बताने के लिए सरकार का यह पहला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज खाड़ी देश यूएई रवाना होगा। इस अभियान के लिए सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर भारत राजनीतिक तौर पर एक दिखाई दे रहा है। एकजुटता के साथ पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी ताकत यही रही। इसको लेकर पूरा भारत राजनीतिक तौर पर एकजुट नजर आया। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में अपना लक्ष्य बड़ी सटीकता के साथ हासिल किया। खबर कोरोना के वापसी की। देश में एक बार फिर कोरोना ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। बढ़ते हुए केसों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 मई तक देश भर में 257 एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अधिकांश मामले हल्के बताए जा रहे हैं, लेकिन सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। खबर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की। 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादी हमले के बाद इस ड्रिल में आवश्यक सुरक्षा उपायों के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं। पूर्व में सीमा पर स्थित गेट खुलते थे और परेड का स्वरूप ज्वाइंट ड्रिल का हुआ करता था। अब परेड के दौरान गेट बंद रहेंगे और ड्रिल की प्रक्रिया में हैंडशेक नहीं होंगे। पंजाब फ्रंटियर की संयुक्त सीमा आवागमन चौकी अटारी पर 12 दिनों के अंतराल के बाद मंगलवार को बीटिंग रिट्रीट समारोह फिर से शुरू हुआ। रिट्रीट समारोह मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित किया गया था, जबकि आम लोगों को समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। ध्वज उतारने के समारोह के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच हाथ मिलाने का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, जबकि दोनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय द्वार भी बंद रहे। सीमा सुरक्षा बल ने 8 मई को जन सुरक्षा के मद्देनज़र इस कार्यक्रम में जनता के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। अटारी बॉर्डर पर होने वाले रिट्रीट सेरेमनी देश की सीमा सुरक्षा का प्रतीकात्मक प्रदर्शन है, जिसमें ध्वज उतारने की ड्रिल का विशेष महत्व है। इसमें देश के प्रति गर्व, देश सेवा के लिए एक नई ऊर्जा का संचार होता है। खबर अमेरिका से। यूएसए ने भारतीय ट्रैवल एजेंटों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है यह कदम अंतर्राष्ट्रीय इमिग्रेशन नेटवर्क के खिलाफ चल रहे बड़े पैमाने पर अभियान का हिस्सा है, जो अमेरिकी कानूनों और सुरक्षा को कमज़ोर करते हैं। इसका मकसद मानव तस्करी नेटवर्क को ख़त्म करना है। अमेरिका ने सोमवार को भारतीय ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों, अधिकारियों, वरिष्ठ कर्मचारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया है। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अवैध इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया। यह कदम मानव तस्करी नेटवर्क को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।